देखिए मैंने आपको है ना ये कहा कि तीनों मैचेस में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जरूर हुई है। आप देखिए पहले मैच में हैंडशेक कंट्रोवर्सी और मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्टी का वो कंट्रोवर्सी। दूसरे मैच में हारिस रऊफ ने जहाज और गिरा दिया और उनका मजाक हमने उड़ाया, और फिर जिस तरह से साहबजादा फरहान ने सेलिब्रेट किया कि वो बंदूक चलाकर, फिर उस कंट्रोवर्सी में दब गई शिकस्त। और कल के जो फाइनल मैच हुआ जिसमें पाकिस्तान हारा बड़ा टफ फाइट करके, उसमें ये कंट्रोवर्सी आ गई कि ट्रॉफी नहीं देना। तो पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी का जो सही मानों में जायजा लेना था वो इन तमाम कंट्रोवर्सीज में दब गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता 2 मैचेस के बरक्स पाकिस्तान ने कल जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, बेहतरीन कारकर्दगी पेश की। आप 113 पे 1 खिलाड़ी आउट है आपका 13वें ओवर में, और आपकी पूरी टीम 146 रन पर ऑल आउट हो जाती है, यानी कि 33 रन पर आपकी 9 विकेटें गिर जाती है। क्या होता है ये कौन सी टीम के साथ होता है? तो वो पाकिस्तान को खुद अपनी रणनीतियों को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मिर्जा साहब जरा आप हाईलाइट तो कीजिए। सलमान अली आगा की कैप्टेंसी पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, यही कहा जा रहा है उन्होंने बहुत सारे गलत फैसले किए। कल के मैच में टॉप पर कौन सा गलत फैसला था उनका, और उसके बाद फिर वो फहरिस्त किस तरह से चली? देखिए कल के मैच में है ना उन्होंने बॉलर्स की यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं की। फहीम अशरफ को 2 ओवर दिए, उन्होंने आउट कर लिया था, फिर तीसरा ओवर भी दे दिया उन्हें। फिर इसी तरीके से मोहम्मद नवाज को सिर्फ 1 ओवर दिया, जबकि वो उन्होंने उस ओवर में सिर्फ 6 रन दिए थे और उनकी पहली गेंद बहुत ज्यादा टर्न हुई थी। तो समझ में नहीं आता कि किस तरीके से। और फिर चले लास्ट ओवर हारिस रऊफ को, उन्हें पता है कि हारिस रऊफ जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, उनकी पिटाई हो जाती है, तो आखिरी ओवर उन्होंने हारिस रऊफ को दे दिया जिससे उनका काम तमाम हो गया। फिर बैटिंग ऑर्डर आप देखें कि सलमान अली आगा खुद बैटिंग करने के लिए आ जाते हैं। 72 रन उन्होंने 7 मैचों में स्कोर किए, 1 मैच में उनकी बारी नहीं आई। क्या ये कारकर्दगी? और बॉलिंग में भी उन्होंने पिछले मैच में 1 ओवर किया, तो बॉलिंग भी वो नहीं कर रहे, बैटिंग भी नहीं कर रहे, तो वो टीम पर बोझ नहीं तो क्या है? ये कोई पूछे ना उनसे। और जिस तरह की वो उन्होंने कप्तानी की है, लास्ट ईयर नवंबर में उन्हें पाकिस्तान की जानिब से पहला T20 खेलने का मौका मिला ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद जब जिम्बाब्वे के दौरे के लिए उन्हें कप्तान बना दिया गया T20 का। तो एक आदमी जिसको 1 साल भी नहीं हुआ है T20 खेलते, और जब नेशनल T20 होता है तो लाहौर की टीम में भी वो नहीं होते, तो वो उनको किस तरीके से किसने कप्तान बनाया? ये कौन है? उसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना कि आपने म्यूजिकल चेयर गेम शुरू किया हुआ है कप्तानों का। शाहीन आफरीदी को हटाते हैं, बाबर आजम को ले आते हैं, बाबर को हटाते हैं, रिजवान आ जाते हैं, रिजवान जाते हैं तो फिर सलमान अली आगा आ जाते हैं। तो म्यूजिकल चेयर गेम का जिम्मेदार कौन है इसका? और टीम में कंसिस्टेंसी नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, तब्दीलियां पै दर पै तब्दीलियां। किस अक्लमंद ने आपको मशवरा दिया था कि बाबर आजम और रिजवान को निकाल दें? ठीक है, आप उनसे ओपन नहीं कराते थे, लेकिन कम से कम उन जैसे सीजन कैंपेनर्स का टीम में होना बहुत जरूरी था। अब ये सारे नातजुर्बाकार थे सिवाय फखर जमान के, जो पाकिस्तान की जानिब से 100 से ज्यादा T20 खेला है, बाकी जो इतने तजुर्बाकार थे ही नहीं। आपका कप्तान 25-27 T20 खेल के कप्तानी कर रहा है। बहुत सारी चीजें थी, अब इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा जब टीम वापस आएगी। सिलेक्शन कमेटी को सोचना पड़ेगा कि कहाँ उन्होंने गलतियां की। कप्तान मेरे ख्याल में हिना और अली कप्तान तब्दील होने जा रहा है, बिल्कुल होने जा रहा है, क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो बाबर आजम वापस आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? कप्तान अगर तब्दील हो रहे हैं तो क्या बाबर वापस आ रहे हैं? मुझे लग रहा है क्योंकि आपका अगला असाइनमेंट जो है फरवरी में, अब 4 महीने रह गए हैं, वो T20 वर्ल्ड कप है। पिछले T20 वर्ल्ड कप में आप अमेरिका से भी हार गए थे, आपकी बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी थी। और इस T20 वर्ल्ड कप के लिए, और वो भारत और श्रीलंका में हो रहा है, हमारे तो सारे मैचेस कोलंबो में होंगे, लेकिन पाकिस्तान को प्लानिंग करनी होगी। नहीं करनी तो फिर अब आप अंदाजा लगाए ना कि अगर आप 2022 के बाद से देखें, पाकिस्तान ने जो 25 मैचेस टॉप की टीमों के खिलाफ खेले हैं, उन मैचेस में पाकिस्तान सिर्फ 3 जीता है और 22 हारा है। टॉप की टीमों की मैं बात कर रहा हूँ, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। तो पाकिस्तान कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये चीजें सोचनी होंगी। मिर्जा साहब, आपने जिक्र किया कप्तान चेंज होने वाला है, आपको क्या लगता है कौन है स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो बोल्ड डिसीजंस भी इस तरह से ले सके, और किसको होना चाहिए कप्तान? देखिए ना, फिलहाल तो मुझे शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी के मजबूत उम्मीदवार की हैसियत से नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बाबर आजम को या रिजवान को कप्तान नहीं बनाएंगे। शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी रही है इस टूर्नामेंट में, और उनके साथ ज्यादती भी हुई है। उन्हें सिर्फ 5 T20 के लिए कप्तान बनाकर
न्यूजीलैंड भेजा गया था, वहाँ पाकिस्तान हार गया और उसके बाद उनकी छुट्टी हो गई और एब्रप्ट अंदाज से उनको कप्तानी से हटाया गया। तो मैं समझता हूँ फिर जिस तरीके से उन्होंने लाहौर कलंदर्स की कप्तानी की है, टाइटल्स उन्हें जितवाए हैं, तो उसको देखते हुए और उनमें एक जिसे कहते हैं कि जज्बा नजर आता है, जिस तरीके से वो खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हैं, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए और सलमान अली आगा चिंगम चबा रहे होते हैं खड़े हुए, तो आप देखें ना कप्तान का दिमाग भी तो काम करना चाहिए। मैं कई दफा कह चुका हूँ कि सलमान अली आगा पाकिस्तान के माइक ब्रैडली हैं। 70s में जब अली भी पैदा नहीं हुए थे तो इंग्लैंड के एक कप्तान थे जिनका नाम था माइक ब्रैडली, और वो जो थे सिर्फ और सिर्फ अपनी कप्तानी की वजह से खेल रहे थे। परफॉर्मेंस उनकी जीरो थी, उसके बाद उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया। बाद में वो एक फिलॉसफी के प्रोफेसर बन गए इंग्लैंड। तो मतलब ये कि आप कप्तान ऐसा होना चाहिए। सरफराज अहमद जैसा कप्तान था, दिमाग लड़ाता था, पाकिस्तान की टीम फतुहात अपने दामन में समेटती थी, नंबर 1 टीम रही। लेकिन यूनुस खान कप्तान था, T20 वर्ल्ड कप उसकी कप्तानी में जीते। तो कप्तान तो ऐसा होना चाहिए ना जो फ्रंट से लीड करे। अब अगर आपका कप्तान ही डर रहा है जो सिर्फ एक ओवर कर रहा है, जबकि दोनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे, तिलक वर्मा और उनके साथ शिवम दुबे, तो उस वक्त कप्तान ने सिर्फ एक ही ओवर किया। भाई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैनों को ऑफ स्पिनर जो है वो ट्रबल कर सकता है, लेकिन नहीं, वो बहुत सारी यहाँ पे कप्तान की जरूरी बात यह है कि कप्तान को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं बल्कि लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। अच्छा मिर्जा साहब ये बताइएगा कि इंतजामी सतह पर आपको क्या लगता है कि अब क्या जिद छोड़ देनी चाहिए इसी स्क्वाड को खिलाने की, क्योंकि बहुत ट्राई कर चुके कि ये स्क्वाड किसी तरह से चले, इस स्क्वाड में तब्दीलियां लाने की जरूरत है? मेरे ख्याल में तब्दीलियों की जरूरत है T20 की टीम में खास तौर से। पहले ये खबरें आ रही थी कि टेस्ट टीम का कप्तान बदला जा रहा है, लेकिन फिर शान मसूद ने जो मीटिंग की अजहर महमूद के साथ मिलकर PCB के चेयरमैन से, तो सबको ये इस बात का अंदाजा हो गया कि शान मसूद ही जो 12 अक्टूबर से टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे। लेकिन असल मसला T20 में आपकी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी है। आप देखें, हम गुज़िश्ता बरस से आप उठा लें, हम आयरलैंड से हारे, हम अमेरिका से हारे, जिम्बाब्वे जैसी टीम से हारे, बांग्लादेश से हारे, उसके अलावा हम वेस्ट इंडीज से हारे और हमारी अफगानिस्तान से हारे। तो कहाँ गई ये सारी टीमें? हमसे नीचे रैंकिंग। इसका मतलब ये है कि हमारी टीम जो है वो बड़ी टीमों के खिलाफ तो हार ही रही थी, लेकिन छोटी टीमों के खिलाफ भी हार रही है, जो लम्हे फिक्रिया है पाकिस्तान क्रिकेट के। बिल्कुल है। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे और दुरुस्त कह रहे हैं कि ये वाकई लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। अभी हम कुछ ही देर में अभी ब्रेक पर जाएंगे और अभी हम भारत ने जो पाकिस्तान को हराकर एशिया कप में जो T20 का टाइटल जीत लिया है उस पर हम डिस्कस कर रहे थे और डिस्कशन भी उसमें हमने यही मिर्जा साहब वाली बात है कि पहले 2 मैचेस में भी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जो है वो निकल आती थी और परफॉर्मेंस पे बात कम होती थी। कल के मैच पर भी ऐसे ही हुआ, हमने एक फिर कंट्रोवर्शियल चीज जो है वो निकाल ली और फिर उसके बाद उस पर हमने बात जो है वो करनी शुरू कर दी, लेकिन परफॉर्मेंस पे बात नहीं की। लेकिन आज हमने खुसूसी तौर पर परफॉर्मेंस पर ही बात की। अभी एक